यार लोगों ने, समाज ने और परिवार ने जितना झूठ बोला है ना, वो जिंदगी के 25 से 30 साल बीत जाने के बाद से पता चलता है। सबने ये कहा होता है शुरुआत में कि अगर तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है, हमें गाड़ी, बंगला, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल जॉब प्लेस, ये सब मिल जाता है, लेकिन एक चीज लाइफ से मिस हो जाती है और वो होती है खुद की पहचान, पर्सनल आइडेंटिटी। जिस चीज के बारे में आपको सबसे ज्यादा सोचना चाहिए उसी चीज के बारे में आपका परिवार, आपका समाज आपको कुछ भी नहीं बताता है, और जब तक आपको ये सेंस आता है ना, तब तक आपके जिंदगी के 30 साल बीत चुके होते हैं। शुरुआत में जब सरकारी नौकरी लगती है ना, तो सबको लगता है कि मैं तो कहीं का बाबू हूँ, मैं तो अब दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से एक हो गया। लेकिन जैसे जैसे नौकरी के 5 से 6 साल बीतते हैं ना, तब जाके आपको पता चलता है कि आपकी जो सैलरी है वो आपका जो सर्वाइवल का जो स्ट्रगल है ना, उससे भी आपको मुक्त नहीं कर सकता है। आपके जॉब का जो डेजिग्नेशन है ना, वो आपके अंदर का जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस, उसको वो ओवरकम करने में मदद नहीं कर सकता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों मैं अपने सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, क्यों आपको भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागना चाहिए और आज से ही आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है बहुत लोगों को ये बात हर्ट कर जाए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके अंदर जीरो क्रिएटिविटी हो जाती है धीरे धीरे। उनके अंदर अगर पहले कोई क्रिएटिविटी थी भी ना, तो उनके जॉब का जो डिमांड है ना, उनके अंदर के सारे स्किल को खत्म कर देता है, उनके अंदर के सारे आर्ट फॉर्म को खत्म कर देता है। और यही चीज मेरे साथ हुई थी। मैं एक अच्छा गिटारिस्ट हुआ करता था, एक सिंगर हुआ करता था, एक डांसर हुआ करता था, एक एक्टर हुआ करता था, और बहुत सारे मेरे अंदर क्वालिटीज थी। लेकिन आज के टाइम में मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्टेज पे जाऊं और 4 लोगों से बात करूं, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूं, मैं लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूं वहां पे। क्यों? क्योंकि मेरे जॉब ने कभी मेरे डिमांड ही नहीं की ऐसे। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो टाइम के साथ साथ डिप्लीट होती गई है। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे कम्युनिकेशन स्किल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक अच्छा सा मेल लिख देना, जो कि आज के टाइम में चैट जीपीटी भी कर देता है। इस कारण से आज के टाइम में जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं, उन सबकी जो क्रिएटिविटी है वो जीरो हो चुकी है। अगर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को मरने नहीं देना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप हमेशा क्रिएटिव रहें। उसके लिए आपको अपने अंदर खोज करना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि आपकी वो आइडेंटिटी कौन सी होने वाली है जो कि क्रिएटिव होगी। आप उस आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन उस जर्नी का मजा कुछ और ही होता है। एक बार आप इस चीज में डूब को देखो कि आप जब अपने अंदर क्रिएटिविटी को जब बाहर लाना चाहते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी कैसे आपके सामने एक्सप्लोर होके आती है। सेकंड चीज, आई स्टार्टेड फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जॉब के 7 से 8 साल के बाद से मैंने अपने आसपास लोगों को देखा। मेरी उम्र है 31 से 32 साल, और जो एक बच्चा है मेरे सामने जो 18 से 20 साल का है, उसकी जो स्किल सेट है वो मेरे स्किल सेट से फार बेटर है। उसको आज एआई का पता है, लेकिन मुझे एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेरा जॉब डिमांड ही नहीं करता है। मेरे जॉब को एआई से कुछ लेना देना है ही नहीं। उसी रूटीन वर्क में मुझे लूप में रहना है। यस, मैं मानता हूँ उसी कारण से मेरी लाइफ बहुत सिक्योर है। मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है जो कि ठीक ठाक मुझे सर्वाइवल में हेल्प कर पाता है। लेकिन मेरे अंदर की जो चीजें हैं ना, वो सब खत्म होती जा रही हैं। क्या एक इंसान को केवल एक जॉब ही पा लेना होता है? एक सिक्योर जॉब, एक हमको एक शेड के नीचे, एक हमको एक छत मिल जाए, उसके अलावा हमको क्या कुछ भी नहीं चाहिए? क्या इतना छोटा सपना है हमारा? क्या इतनी छोटी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी है हमारी? मैं देख रहा हूं कि मेरी जो कैपेबिलिटीज है वो कम होती जा रही हैं। मैं अगर आज के टाइम में चाहता हूं कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, तो मुझे बहुत दिनों तक कुछ नई चीजों को सीखना पड़ेगा। मुझे नई चीजें सीखने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। मुझे खुद से अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जॉब ये डिमांड नहीं कर रहा है, मेरी फैमिली डिमांड नहीं कर रही है। सबको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज मेरे अंदर या तुम्हारे अंदर अगर काट रही है ना, तो समझ लेना कि तुम कुछ बड़े काम करने के लिए बने हो। इसलिए भी तुमको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी की तरफ जाने की जरूरत है। तुम्हें अपना खुद का कुछ करने की जरूरत है जिसपे तुम्हारा नाम लिखा हो, केवल उसके बगल में कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा हो। वो डेजिग्नेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारे जॉब के रिटायरमेंट के 60 साल के बाद से, तुम्हारे नाम के बाद से हट जाता है। वो डेजिग्नेशन ऐसा कुछ होना चाहिए, वो कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए जो कि मरते दम तक तुम्हारे साथ रहे। थर्ड चीज जो मुझे पता चली कि मैं एक बहुत ही खतरनाक लूप में फंस गया था, और उस लूप में आप भी फंसे हो सकते हैं। 10th करो, 12th करो, एक मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई करो, एक अच्छे कॉलेज में जाओ, प्लेसमेंट लो, वहां से फिर जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, और फिर मंथ के एंड में अपनी सैलरी का वेट करो। आप मुझे बताओ, क्या आप भी इस लूप में नहीं फंसे हुए हो?
आप इस लूप को छोड़ के क्या एक्स्ट्रा है जो कि कर रहे हो, और इसी लूप में फंसे हुए रहने के कारण से आप भी क्रिएटिव नहीं हो और मैं भी क्रिएटिव नहीं था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस लूप को तोड़ के रहूंगा। इसी कारण से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करने से मुझे पता चला कि मुझे बेसिक स्किल्स भी नहीं आती हैं। मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं आती है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, कैमरे के सामने आने से मुझे डर लगता है, कैमरे के सामने आके मैं बात करने में मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ, जैसे कि अभी मैं हो रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब मैं फेस करने लगा कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस को, तब जाके मुझे पता चला कि डीप डाइव करने पे अपने बारे में कितना कुछ पता चलता है। हम जब बेड पे पड़े रहते हैं ना, तो इमेजिन बहुत कुछ कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब हम करने जाते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि हमको कुछ भी नहीं आता है। एक्चुअली में उस चीज़ को उस हद तक पाने के लिए, जानने के लिए, एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस प्रैक्टिस में ही आपकी जो आइडेंटिटी है, जो कि आपके अंदर छिपी हुई है, वो निकल के बाहर आती है। आप भी अगर आज से ही कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे फ्लॉज आपको दिखेंगे, बहुत सारे गैप्स आपको दिखेंगे, और तब जाके पता चलेगा कि वहीं पे ही आपका जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, आप बने हुए हैं, आप जो ग्रेट फिलॉसफी और ग्रेट माइंडसेट रखते थे, उसी के लिए आप बने हैं। चौथी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली, जिसने मुझे इंस्पिरेशन दिया, दैट इज फ्रॉम भगवद गीता। मैंने भगवद गीता में स्वधर्म के बारे में पढ़ा। स्वधर्म क्या होता है? उसमें जो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम अपने काम को जो इम्परफेक्टली करते हो ना, वो बेहतर है किसी और के काम को परफेक्टली करने से। हम जो 8 घंटे का जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो केवल पैसों के लिए करते हैं, वो केवल जिंदगी में सर्वाइवल के लिए करते हैं। लेकिन अगर सर्वाइवल के बाद अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो केवल पेट भरने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, फिर जाके काम करने के लिए, सैलरी लाके फिर से पेट भरने के लिए, केवल इसी के लिए क्या हमारी लाइफ होगी? क्या जो इंसान की लाइफ है उसकी वैल्यू केवल इतनी ही है कि वो पैसे कमाए और अपने खाने के लिए सामान खरीदे, अपने भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए सामान खरीदे और लाइफ को ऐसा ही वेस्ट कर दे? जब मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक लग रही है, कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अपने अंदर की जो एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं, जो कि मैं बचपन में सोचा करता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या मैं सोचता था, वो सब चीजों में से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पेट बाहर आता जा रहा है, मेरे ड्रीम्स जो है वो नीचे आते जा रहे हैं। जब इस चीज ने मेरे माइंड में जब इम्पैक्ट डाला ना, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने स्वधर्म को ढूंढना है। मुझे जानना है कि एक्चुअली में मेरा काम क्या है, एक्चुअली में मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मेरे पास वो सब चीजें हैं जिसको मैं ड्रीम करता हूँ, पैसा, नौकरी हुआ या फिर एक बहुत ही बड़ा ओहदा हुआ, अगर आज मुझे दे दिया जाए तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? दैट इज मी एक्चुअली, दैट इज माई आइडेंटिटी एक्चुअली। इसलिए आपको भी अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने में मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा और मैं हमेशा कर सकता हूँ, उसमें मैं डेवलप भी कर सकता हूँ और अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। आपके जीवन में अगर बच्चों की तरह एक्साइटमेंट नहीं आता है ना, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि अगर आपके अंदर एक बच्चे के जैसा एक्साइटमेंट रहेगा ना, तभी जाके आप सोचोगे कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। लेकिन एक नौकरी में आ जाने के बाद से, खास करके सरकारी नौकरी में आ जाने के बाद से, आपको इतनी स्टेबिलिटी मिल जाती है कि आपको जरूरत लगता ही नहीं है कि मैं खुद पे काम करूं, मैं अपनी आइडेंटिटी के पीछे जाऊं। इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती ही नहीं है। इंसान के अंदर जब तक कोई नीड नहीं होगी ना, तब तक कुछ नया डिस्कवर नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन आप आवश्यकता के लिए वेट मत करो। आवश्यकता जब लाइफ देगी ना, तो आपको पेन के साथ देगी, और उस पेन के साथ आप फिर से कुछ नया डिस्कवर अपने अंदर कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि अपनी आइडेंटिटी को बनाए कैसे? आप जो 9 to 5 का जो काम करते हो ना, वो आपकी आइडेंटिटी को नहीं बना सकता है। आपका जो 5 to 9 का जो वक्त होता है, शाम को 5 से लेकर सुबह के 9 बजे तक का जो वक्त होता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प कर सकता है। केवल आपको अपने 5 to 9 को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडिट करना पड़ेगा कि ये जो मेरे 16 घंटे हैं वो किस में जा रहे हैं। और उन 16 घंटों को आप जब अच्छे से यूटिलाइज करना जब शुरू कर देंगे, तो देखना कि आप खुद को पाने लगेंगे। आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको एआई सीखना पड़ेगा, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मैं एआई को सीखूं। मेरे ऑफिस में उतना जरूरत ही नहीं एआई का, तो मैं क्यों सीखूंगा? और अचानक जब 15 से 20 साल के बाद से जब मुझ पे जोर आएगा कि नहीं अब तो एआई सीखना ही पड़ेगा, तब जाके मैं हाथ ऊपर कर दूंगा, क्योंकि मेरे सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बर्बाद हो चुकी होगी, मेरे पास उतना समय भी नहीं होगा, मेरी हेल्थ भी वैसे अच्छी नहीं होगी। तो जब तक आप यंग हो ना, आपको लाइफ आपको पुश करता है या नहीं करता है, आप खुद को पुश करो और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो। आप कंटेंट क्रिएशन में आओ। कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद से आपको
अपने बारे में बहुत सारे फ्लॉज पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि आप लोगों को फेस कर पाओगे कि नहीं, आप लोगों के सामने कुछ ऐसे कंटेंट बना के कुछ वैल्यू उनकी लाइफ में ऐड कर पाओगे कि नहीं, आपके पास क्या एक्चुअली में कुछ ऐसा है जो कि आप संसार को दे सकते हो, जो कि आप वर्ल्ड को दे सकते हो, कि आपसे लोग बेनिफिटेड हो सकते हैं। ये आपको तब जाके पता चलेगा जब आप कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम करोगे और लोगों को उस कंटेंट डिलीवर करना शुरू करोगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को बनाना है, तो एक चीज, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि जब तुम अपनी लाइफ को कंप्लीट करो और तुम अंतिम समय तुम्हारा चल रहा हो, तो तुम क्या चाहते हो, दुनिया तुम्हें कैसे याद करे। क्योंकि मरने के बाद तो तुम्हें पता नहीं चलेगा दुनिया तुम्हें कैसे याद कर रही है, लेकिन जो अंतिम समय चल रहा हो ना, उस समय वो सुखद अनुभव लेने के लिए तुम क्या चाहते हो कि दुनिया तुम्हें कैसे याद करे। जैसे तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें याद करे ना, वैसा ही तुम बनो, उसी तरफ तुम आगे बढ़ो। और याद रखो, उसमें पैसा भी आएगा, उसमें नेम फेम सब कुछ आएगा। जिस फॉल्स डेजिग्नेशन के पीछे तुम अपने ईगो को आज इतना बड़ा कर रहे हो कि मैं इस बड़ी सी कंपनी में, मैं इस सरकारी कंपनी में इतना बड़ा बाबू हूं, इतनी बड़ी मैं बिग 4 की कंपनी में मैं ये ओहदा रखता हूं, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन वो जो चीजें होंगी ना, जो कि तुम्हें खुद के अंदर से मिलेंगी, वो जो आइडेंटिटी तुम्हें जो मिलेगी ना, वो तुम्हें तुम्हारे अंतिम समय में भी सुख देगी। इन सब चीजों पे थोड़ा विचार करो और सोचो कि एक्चुअली में अगर तुम जीवंत हो ना, तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना ही पड़ेगा। एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हें बनानी ही पड़ेगी अपने 9 to 5 के जॉब के अलावा, क्योंकि केवल 9 to 5 के जॉब से ना तुम्हारा ना सर्वाइवल हो सकता है और ना ही तुम्हारा जो मेंटल स्टेट जो डिप्लीट हो सकता है उसका रक्षण हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इन चीजों पे विचार करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।